वैक्सीन देने के लिए बधाई भी दी है और धन्यवाद दिया। इसके साथ ही पूरे यूरोपियन यूनियन ने यह भरोसा दिया है कि इस महामारी के समय में पूरा यूरोप भारत के साथ में खड़ा रहेगा। मोदी की वैक्सीन डिप्लोमेसी की तारीफ। वैक्सीन डिप्लोमेसी पर सियासत करने वाले को करारा जवाब। दूसरे देशों को मदद पर सवाल उठाने वाले अब चुप। पिछले 4 महीने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीन नीति पर सवाल उठ रहे थे। विपक्ष में बैठा हर राजनीतिक दल नरेंद्र मोदी को सलाह देता फिर रहा था कि पहले खुद की मदद करें, फिर दूसरों की मदद के बारे में सोचें। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी के बाद विपक्ष के इस रवैये पर आज सवाल उठ गया। जब यूरोपियन यूनियन की वर्चुअल बैठक के दौरान भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी की तारीफ की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। Prime Minister appreciated the EU's swift response for mobilizing support to India's COVID-19 response. As you would recall, India had kept its supply chains open during the first wave of COVID-19 last year and supplied essential drugs and masks to several EU countries. The EU's current assistance is an example of trusted partners supporting each other in times of need. जबकि पिछले कई महीनों से गैर बीजेपी शासित राज्य कोरोना वैक्सीन की किल्लत का आरोप लगा रहे हैं, सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी की वैक्सीन नीति को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के मुख्यमंत्री शामिल हैं। साफ तौर पर टीकाकरण अभियान के बीच वैक्सीन को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सियासत शुरू हो गई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने वैक्सीन की कमी के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। वैक्सीन की कमी को बेवजह अफवाहों से जोड़ दिया, जबकि सच्चाई ये है कि वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत ही 29 मार्च तक करीब 83 देशों को 6 करोड़ से ज्यादा डोज भेजी जा चुकी है, जिसकी वजह से इस महामारी के बीच भी पूरी दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।